तो ये जो तीसरा टाइप है वो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है और 87% केसेस में ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 में क्या कहा है कि अपर और लोअर दोनों पार्ट जो है वो ट्रिकिया के साथ कनेक्ट है। तो 4 टाइप है, उसमें हम देखेंगे कि ये अपर पार्ट जिसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं और लोअर पार्ट जिसे हम डिस्टल कहते हैं वो दोनों ट्रिकिया के साथ कनेक्टेड है। तो ये है हमारा चौथा टाइप और ये 0.7% केसेस में देखने को मिलता है और रेयरेस्ट है, मतलब वो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो टाइप 3 है कि जिसके अंदर जो डिस्टल साइड है वो ट्रिकिया के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। अब हम देखेंगे आगे जो सबसे आखिरी वाला टाइप है। तो इसमें इन दिस टाइप इसोफेगल एंड ट्रेकिया आर नॉर्मली एंड कंप्लीट फॉर्मेट। मतलब ये जो टाइप है इसमें जो हम देखते हैं कि जो इसोफेगस है और जो ट्रेकिया है वो डेवलप्ड तो नॉर्मली है, कंप्लीट डेवलप्ड है, लेकिन उनके बीच कनेक्शन रहता है, हम जिसे फिस्टुला कहते हैं, वो वाला कनेक्शन दोनों के बीच में देखने को मिलता है और वो फिस्टुला से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इसमें कहीं एट्रेशिया देखने को नहीं मिलता है, कहीं ब्लाइंड कुछ भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहता है जिसे हम फिस्टुला कहते हैं। दिस टाइप नोन एज एच टाइप। हम इसको एच टाइप कहते हैं क्योंकि जो ट्रेकिया है, इसोफेगस है, दोनों प्रॉपर डेवलप्ड है, लेकिन उनके बीच में जो कनेक्शन है जिसे हम फिस्टुला कहते हैं तो ये पूरा एच से बनता है, इसीलिए हम उसको एच टाइप भी बोलते हैं और वो 42% केसेस में देखने को मिलता है। अब उसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो इसमें है कफिंग, चॉकिंग, मतलब कि उसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। रिगर्जिटेशन, इसमें क्या होता है कि हमारे स्टमक में जो भी फ्लूइड है या जो भी हमने खाया है वो रिटर्न आता है, नोज से या माउथ से आएगा, उसे हम कहते हैं रिगर्जिटेशन। वॉमिटिंग, साइनोसिस, मतलब ब्लू स्किन हो जाती है, नेल्स, वो हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा सीक्रेट होता है और न्यूमोनिया भी देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड। प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जाती है, उसमें हमें पता चल जाता है कि ये डिफेक्ट है या नहीं, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही करवाया जाता है। मैनेजमेंट देखेंगे, ऑक्सीजन थेरापी, फ्लूइड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अब उसकी हम सर्जरी देखेंगे। सर्जरी में है इसोफेगल एनास्टोमोसिस। इसोफेगल एनास्टोमोसिस में क्या होगा कि हम जो बोल रहे थे कि एट्रेशिया देखने को मिलता है, तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, कनेक्शन करवाएंगे, जो दो एंड है उनको हम जोड़ देंगे। तो इसमें क्या कहा है, इन दिस टाइप सर्जरी इसोफेगस इज रिपेयर्ड बाय द कनेक्टिंग द टू एंड्स। ये जो टू एंड्स है उनको हम कनेक्ट कर देते हैं। इसोफेगल रिप्लेसमेंट में क्या है कि अगर इसोफेगस जो है उसमें कोई कहीं जगह रिपेयर करने की ज़रूरत है तो हम इंटेस्टाइन से टिश्यू लेके हम उस जगह को रिपेयर करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो ये होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो समझ गए कि ये जो ट्रेकिया इसोफेगल फिस्टुला है उसमें इसोफेगल और ट्रेकिया के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन होता है जिसको हम फिस्टुला कहते हैं। तो ये है उसकी डेफिनेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि TEF क्या है। आप ये TEF और TOF के बीच में कंफ्यूज़न मत लाइएगा। ये जो TEF है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, TOF है जो है वो हार्ट में आता है, हार्ट कंडीशन, हार्ट डिफेक्ट में आता है। तो TOF ट्रेकिया इसोफेगल और TEF ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला है और TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है। थैंक यू।